इस्लामाबाद में पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर सीडीए का ऑपरेशन, गैर कानूनी तामीरात के नाम पर दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया गया। पीटीआई का दफ्तर सील, पीटीआई कारकुनों की सीडीए ऑपरेशन की मज़ाहमत। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया, पीटीआई का दफ्तर फतह कर लिया। बोले पुलिस ने आमिर मुगल को गिरफ्तार किया है। सीडीए ऑपरेशन का मामला कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई दफ्तर के खिलाफ एक्शन पर सीडीए का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावजात कायम की गई हैं। बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। मालिक की तरफ से मुतादिद दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। प्लॉट मालिक को मुतादिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर थाने पर 80 से ज़ायद अफराद का हमला, पथराव और तशद्दुद से एएसआई और सिपाही जख्मी। पुलिस का दावा है कि चोरी का माल खरीदने पर 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमान छुड़ाने के लिए कबाड़ियों के सदर इकबाल रिंद की सरबराही में हमला किया गया। हमलावरों को लाठी चार्ज के जरिए मुंतशिर किया गया। हमलावर 9 कबाड़ी गिरफ्तार कर लिए गए, दीगर फरार हो गए। चोरी और हमले 2 मुकदमात गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस एहलकार का झूले वालों पर तशद्दुद का निशाना। झूले वालों का दावा है कि मुकर्ररा वक्त से पहले झूले बंद कराए गए। वजह पूछी तो पुलिस एहलकार तैश में आ गया। लारी अड्डा में तैनात पुलिस एहलकार ने झूले वालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तशद्दुद से रोकने पर पुलिस एहलकार बुजुर्ग शहरी को भी धक्के देता रहा। बिश्केक से 167 तलबा को लेकर पीआईए की परवाज कोयटा पहुंच गई। खौफजदा चेहरे, दुख भरी दास्तानें सुनाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बताया कि बिश्केक से 172 तलबा कोयटा पहुंचे हैं। पंजाब और केपी के तलबा हमारे मेहमान हैं। इन तलबा को आज इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। 6-7 बच्चे अभी किर्गिज़स्तान में हैं, उन्हें भी वापस लाएंगे। हालात बेहतर होते ही तलबा वापस जाएंगे। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पहले बजट तैयार करके विफाक हुकूमत के लिए अच्छा काम किया है। बजट में टैक्स की शरह कम होगी, सेहत कार्ड जारी रहेगा। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ है। मुजम्मिल असलम ने दावा किया है कि SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। पाकिस्तानी रुपये में ये रकम 2,780 अरब रुपये बनती है। ये सरमायाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशन, मनसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासिलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी में मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। अबू धाबी में IT कंपनियों के दरमियान शराकतदारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबू धाबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूई की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने SIFC का 10वां इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला को मदऊ किया गया। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर तिजारत, वज़ीर कानून और इंसाफ, वज़ीर आबी वसाइल भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चारों चीफ सेक्रेटरीज भी मदऊ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को SIFC इजलास में मदऊ नहीं किया गया। CPAC के तहत 13वें मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और चेयरमैन NDRC इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुश्तरका ताउन कमेटी में CPAC फ़ेज़ 2 पर बात होगी। CPAC के दूसरे मरहले के तहत 5 नई इक़्तिसादी राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप्स कायम। इन इक़्तिसादी राहदारियों में रोज़गार, ग्रीन एनर्जी, जामे इलाक़ाई तरक्की शामिल। JCC में रेलवे के ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर पेशरफ्त मतवक्के। 2 तरफ़ा ताउन से मुतल्लिक़ अहम ऐलानात वज़ीर आज़म के आइंदा दौरा बीजिंग के दौरान होंगे।
इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। 29 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी पीटीआई और उनकी बीवी बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एजेंसियां अपने पेशेवराना अमूर अंजाम दें, सियासत में न पड़ें, इससे इदारा कमज़ोर होगा। उमर अयूब ने कहा कि हमादजर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने बिना वारंट के धावा बोला। बानी पीटीआई ने कहा है कि मियाँ असलम इकबाल और हमादजर का ज़बरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। मियाँ असलम इकबाल और हमादजर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि क्लैश ऑफ टाइटन को ख़त्म करें, सीज फायर करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की जानिब से हद तक इज्जत का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इम्कान। कैपिटल टॉक में बात करते हुए गवर्नर सलीम खान ने कहा है कि पंजाब असम्बली की हद तक इज्जत बिल पर नज़रसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ आखिर नहीं है। पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देख कर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा है कि हद तक इज्जत बिल की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज़ायद जानवर पहुंच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी। ईरान के साथ सिफारती, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा आल खलीफा की रूस के सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। मॉस्को में हुई मुलाकात में बहरीन के बादशाह ने कहा कि बहरीन और ईरान के दरमियान तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। अब कोई वजह नहीं कि ईरान और बहरीन ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में ताख़ीर की जाए। बोले, हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दूसरी जानिब की सोच भी यही है। बहरीनी अवाम की ईरान से खसूसी उल्फत और तारीख़ी रिश्ता है। ईरान से इख्तलाफात ख़त्म कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर सदर पुतिन से इज़हार तशक्कुर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाखों सोगवारान का इज्तिमा। ईरानी हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात की बिना पर कहा है कि सदर का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा कर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर की वाक़यात में किसी भी मकाम पर फायरिंग या किसी हमले की शवाहिद नहीं मिले। पहाड़ी से टकराने पर हेलीकॉप्टर को आग लग गई थी। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शुमाली गज़ा पर बमबारी, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तलबा का यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत ख़त्म करने का मुतालबा। तलबा एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 16 तलबा गिरफ्तार। मोहम्मद यूसुफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन लाया? इंजमाम, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसा मजबूत मिडल ऑर्डर होने के बावजूद टीम में जगह कैसे बनाई? दावत पर देर से पहुंचने पर क्या बहाना करते हैं? ये और इसके अलावा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के बारे में मजीद जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जहेज़ की लानत, हर साल 2000 ख़वातीन की जान निगल लेती है। दिल का रिश्ता ऐप ने मसले की संगीनी देखते हुए कोशिश की है कि ख़ानदानों के दरमियान दिल का हकीकी रिश्ता कायम हो और कम से कम मसाइल जन्म लें। ये ऐप बेहतरीन फीचर्स की वजह से ऐसी शादियाँ करवाने में कामयाब हो रही है।